दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। बात करेंगे पीएम मोदी कर सकते हैं मुख्यमंत्रियों से आज बात। कोरोना संकट पर तय होगी 3 मई के बाद की रणनीति, ये एक बड़ी खबर है। और उसके बाद बात करते हैं कि दूसरों शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें। तो अगर आप किसी एरिया में फंसे हुए हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में, तो गरीबों को मिलेगी मुफ्त दाल, सरकार की तरफ से दी जा रही है ये व्यवस्था। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। और वहीं बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में, सभी आधार कार्डियों को मिलेगा 1,000 रुपए की सहायता। तो इस खबर को जानेंगे विस्तार से। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोरोना महामारी भारत से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले चीनी बीमारी को लेकर आज के ताजा अपडेट की। तो भारत में अब तक 27,900 से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 880 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिनमें 6500 से ज्यादा लोगों को अब तक बचा लिया गया है और 20,500 से ज्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है। और वही बात करें विश्व की, तो विश्व में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, दिन में 2 लाख से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। और वहीं बात करें तो 8,82,000 लोगों को अब तक इस बीमारी से बचा लिया गया है, जिनमें 18,55,000 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। तो ये थी चीनी बीमारी को लेकर आज की ताजा अपडेट। तो बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। पीएम मोदी आज फिर मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। कोरोना संकट पर तय होगी 3 मई के बाद की रणनीति। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस का लगातार कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में संक्रमित की संख्या 28,000 के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 है। अब तक 872 लोगों की जिनमें मौत हो चुकी है, जबकि 6185 लोग इससे सही हो चुके हैं। सरकार ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायत दी है। और कोरोना और लॉकडाउन को संकट को देखते हुए पीएम मोदी आज सभी राज्यों के सीएम से बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से देश को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और सामूहिक प्रयासों पर भी असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, दुनिया के मुकाबले में भारत की स्थिति अभी काफी ज्यादा बेहतर है। वहीं बता दें आपको कि पीएम मोदी ने राज्यों के सीएम से चौथी बात कर रहे हैं। इसी दौरान कोरोना और लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी। बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत बाकी राज्यों के सीएम भी मीटिंग में रहेंगे। तमिलनाडु के सीएम और कर्नाटक के सीएम भी पीएम के मीटिंग में साथ रहेंगे। तो 3 मई के बाद आने वाली रणनीति पर जल्द फैसला। तो दोस्तों बात करें वहीं अगली बड़ी खबर के बारे में, दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों हमको बता दें, लॉकडाउन के दौरान दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए मुफ्त में ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह सुझाव रेल मंत्रालय ने अपने अधिकारी को एक ग्रुप को दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर इन सभी ट्रेनों को चलाया जाए। लाइव मिनट की एक रिपोर्ट अनुसार ऐसी स्पेशल ट्रेनों की संख्या 5 से 10,000 हो सकती है। हालांकि यह संख्या यात्रा के लिए इच्छुक प्रवासी कामकारी मजदूरों के ऊपर निर्भर करेगी। हालांकि यह सुझाव गैर आधिकारिक है। देश में सार्वजनिक यातायात को शुरू करने के अंतिम फैसले का आखिरी फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। दोस्तों आपको बता दें कि पेपर में कहा गया है कि प्रवासी कामकारी मजदूरों के लिए नॉन स्टॉप ट्रेन को चलाया जाए। इन स्पेशल ट्रेनों को केवल क्रू में बदलाव और पानी भरने जैसी सेवाओं पर ही रोका जाए। इसके अलावा प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचने पर दोबारा उनकी जांच की जाए। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को क्वारंटाइन करके भी रखें। और दोस्तों आपको बता दें, सभी कामगारों को मुफ्त टिकट और सीट नंबर अलॉट किया जाए। इसके बाद ट्रेनों को रवाना होने से पहले सभी कामगारों मजदूरों को इकट्ठा किया जाए। यात्रा से पहले कामगार के रेलवे स्टेशन की सुरंग के जरिए लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्ट करवाया जाए। इसके बाद हाथ पर तारीख और स्थान वाली मुहर लगाई जाए। इसके अलावा यात्रियों के दौरान कामगारों को खाना पीना और मास्क सैनिटाइजर वाली हाइजीन किट उपलब्ध करवाई जाए। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में 6 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो अभी फंसे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रेल के मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इन कामकारी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के जरिए वापस लाने की बात कही है। तो अगर आप भी किसी एरिया में फंसे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसको व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, बटेगी मुफ्त दाल, सरकार की है क्या व्यवस्था। तो दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना कर रहे गरीब परिवारों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि सरकार ने देश भर में जुड़े 20 करोड़ घरों को मई के पहले सप्ताह में मुफ्त दाल वितरण में तेजी आ जाएगी। इसके लिए 5.88 लाख टन दाल का तैयार किया गया है और बड़े पैमाने पर इसकी ढुलाई का काम किया जा रहा है। मई के पहले सप्ताह में पहले महीने का कोटा प्राप्त करेंगे। कई राज्य एक बार में ही 3 महीने की दाल बांटने में अपना सक्षम होंगे। यह सुविधा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी जाएगी। और दोस्तों आपको वहीं बता दें, वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है कि बाकी राज्यों को मई के तीसरे हफ्ते तक दाल की आपूर्ति करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि 1 महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिवार को 3 महीने तक 1 किलो मुफ्त दाल देने की घोषणा की थी। जो परिवार सार्वजनिक वित्त प्रणाली पीडीएस के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दाल मुहैया करवाई जाएगी। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान
गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखे यह कदम उठाया गया है। उपभोक्ता मामले में मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 30,000 टन दालों का वितरण किया जा चुका है। और दोस्तों आपको बता दें, केंद्र गृह मंत्रालय के निर्देशों पर उन इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी गई है जहां कोरोना वायरस का असर कम है। इसके आदेश पर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खोलने की पूरी छूट दी गई है। वैसे भी ग्रामीण इलाकों में मॉल के 9 बराबर होते हैं, ऐसे में वहां पूरी दुकानें खोली जाएंगी। सरकार पहले ही ग्रामीण इलाकों के सभी तरह के उद्योग धंधे चलाने की अनुमति दे चुकी है। जाहिर है कि नई छूट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों की पालना करना भी बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 1,000 रुपए की सहायता राशि। तो दोस्तों आपको बता दें, दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एस.एम. ने STO, BDO और MO के उनके क्षेत्राधीन पड़ने वाले छूटे हुए सभी पात्र राशन कार्ड धारियों डेटा मिसमैच को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है ताकि सरकार द्वारा घोषित 1,000 रुपए की सहायता राशि उन्हें प्रदान की जाए। कहा कि दरभंगा जिला में कुल 8,16,352 राशन कार्ड धारी हैं, जिनमें 1,56,693 लाभार्थियों का आधार एवं बैंक खाता मिसमैच है, जिसके कारण ट्रांजेक्शन फेल हो गए थे। इनके आधार पर लोगों को सहायता राशि प्रदान करने से वो लोग वंचित रह गए हैं। और कहा गया है कोरोना महासंकट के चलते सभी लाभार्थियों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। इसके लिए लोअर ट्रांजेक्शन डाटा को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करवाया जा रहा है। उन्होंने ये बात रविवार को अपने कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान कही। डाटा मिसमैच का फिजिकल वेरिफिकेशन, प्रवासी मजदूरों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की सैंपल जांच और ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत सभी कार्यस्थल आदि जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना करनी अनिवार्य होगी। समीक्षा के क्रम के दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 90,000 डेटा जो मिसमैच है उसका वेरिफिकेशन करा लिया गया है, जिसकी EPDS पोर्टल पर प्रविष्टि साथ साथ की जा रही है। कहा कि इन सभी लाभार्थियों के खाते में अतिरिक्त 1,000 रुपए की राशि जल्द ही दी जाएगी। और दोस्तों अगर अभी तक आपको सरकार की तरफ से दी गई हुई 1,000 रुपए की सहायता राशि नहीं मिली है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और वहीं बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। महाराष्ट्र में फंसे प्रवासियों की मजदूरी पर सरकार तैयार है। 6 राज्यों से की गई है बात, तो जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंसे 3800 सिखों में से 100 का पहला जत्था पंजाब के लिए रवाना हो चुका है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 6 अन्य प्रदेशों के प्रवासियों को उनके वापस भेजने पर विचार कर रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव अजय मेहता ने इस संबंध में यूपी समेत कई अधिकारियों से बात की है। इससे पहले रविवार को अधिकारियों की एक मीटिंग में मेहता ने कहा कि राज्य के पास तकरीबन फंसे 3.8 लाख प्रवासियों को महाराष्ट्र सरकार उनके गृह राज्य को सौंपने के लिए तैयार है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य के सभी समकक्ष अधिकारियों से कहा है कि अगर वो लोग तैयार हैं तो महाराष्ट्र सरकार प्रवासियों को उनके गृह राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए तैयार है। वहां से वह अपने राज्य के अधिकारियों को घर पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अगर आप भी इन्हीं राज्यों में फंसे हैं तो ये खबर आपके लिए है। कृपया इन खबर को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यही थी आज पूरे दिन की कुछ बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए।